जी। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, देखते हैं। चले, हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है ना, इसका जो वर्क होता है, अगर हम इसको बनाएं, मतलब अगर हम देखें कि ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड में बन रहा है, अप ट्रेंड है चल रहा, तो मार्केट का इस तरह तो ये एक पैटर्न बन जाता है इस तरह। तो इसको हम यहाँ तक देख जाते हैं। इसका मैं कलर चेंज करूंगी ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो जाए। यहाँ पे एक इसकी सपोर्ट बनती है, ये जो जहाँ पे इसने आके टेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे इसकी सपोर्ट बनेगी। ये एक सपोर्ट है। तो मार्केट जो है वो इधर से आ रही है, मतलब बुलिश ट्रेंड है, यहाँ से ऐसे बन गया है। ये इसका कलर हम चेंज करते हैं। हम्म। और इधर से भी ऐसे। अब ये इधर से ऐसे किसी भी पैटर्न पे आता है, वो तो खैर हमारे लिए इतना नहीं अहम होता कि ये किस तरह आ रहा है ना। ये हो गया। और इधर से ये जैसे भी मूव कर रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है। एक बुलिश मार्केट चल रही है, एक ट्रेंड है बुलिश, उसमें चल रहा है, तो अप जा रही है। ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में पहले एक प्राइस पे हिट करती है मार्केट और डाउन आती है इन प्राइस पे, जहां से इसकी पहले थोड़ी सी मूवमेंट ऐसे रुकी होती है ना, जहाँ पे कैंडल्स थोड़ा स्लो मूव कर रही होती है। तो ये एक इसकी सपोर्ट है। इसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले हम इनको ड्रा करके रखेंगे, हमें पता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है हमारी। तो ये एक प्राइस इसने यहाँ पे लगाई, फिर अगली जो प्राइस लगाई है और मार्केट जो है वो अप गई है, तो वहां से फिर रिजेक्ट हुई है, तो ये एक इस तरह की लुक आ गई, यानी इतना अप गई है, तो ये एक हेड की लुक आ गई है। अगेन जब ये आ गया इसी प्राइस पे आई, तो फिर मार्केट जो है यहाँ से रिजेक्ट होके फिर अप चली गई है, तो फिर उसने इस इन प्राइस को, ये वाली जो इसकी प्राइस है जो इसने पहले हिट की हुई है, मतलब पहले इसने एक यहाँ पे लो लगाई हुई है, तो यहाँ से इसने दोबारा सेम इन्हीं प्राइस है और डाउन आ गई है। तो ये इसका ये दोनों शोल्डर्स हो गए और ये हेड बन गया। तो जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है मार्केट में, तो यहाँ से हमें कंफर्म एंट्री मिलती है, जिसको हम कंफर्म ट्रेड कहते हैं। जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देती है यहाँ से, इस ये जितने भी इसकी 3 4 स्पोर्ट्स बन जाती हैं, जब इसको क्रॉस करती है तो हम यहाँ से सेल एंट्री लेते हैं, और ये कंफर्म अपने नेक्स्ट लेवल, जो कि ये हो सकता है, नेक्स्ट लेवल को टच करेगी लाजमी। तो यहाँ से हमारी कंफर्म एंट्री है। ये जो पैटर्न है ये 100% वर्क कर रहा होता है। जैसे एम पैटर्न 100% वर्क करता है, इसी तरह हेड एंड शोल्डर 100% वर्क करता है। जब कभी मार्केट में आपको ये नजर आ जाए इस तरह का पैटर्न के मार्केट अप गई है और इन प्राइस से डाउन आ गई, फिर अगली दफा जब अप गई है तो उससे ज्यादा प्राइस पे डाउन आई, और रुकी कहाँ पे है, स्पोर्ट उसने कहाँ पे बनाई है, जहाँ पे इसकी पहली ये दो स्पोर्ट्स है। यहाँ पे स्पोर्ट बनाने के बाद फिर अप गई है, तो यहाँ से फिर डाउन आ गई, और वो ये वाली प्राइस होनी चाहिए जो इसने पहले रिजेक्ट की, इससे पहले रिजेक्ट की, तो वहां से ये ब्रेक हुई है। तो अब इसने एक इस तरह की शक्ल बना ली, जिसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। तो इस पे कंफर्म एंट्री हमारी ये बनती है, हम इन दोनों लेवल्स को के बाद जहाँ पे हमारा कोई यहाँ पे क्लोजिंग देती है कैंडल्स, तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं सेल की। और सेल की एंट्री और इसका टीपी जो होता है वो अगला लेवल होता है, वो जो कि मस्ट हिट होता है, मतलब ये कंफर्म एंट्री होती है। तो जब कभी आपको इस तरह की कंफर्म एंट्री मिल जाए, तो उसमें से जरूर आप मतलब एंट्री लिया करें। तो हेड एंड शोल्डर मोस्टली आपको नजर आता है मार्केट में, अक्सर नजर आते हैं, अक्सर बना होता है। तो आपको इसको ट्रेड करना आना चाहिए कि यहाँ से हमने ट्रेड कैसे करना है। इसी पैटर्न को अगर हम इस तरफ ले आए, ये तो हमारा
हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया ना, अगर ये इधर से भी बन जाए, मतलब ये तो रेजिस्टेंस पे बना हुआ, ये सपोर्ट पे भी बन जाए, तो इसको हम दोबारा से इस तरह ड्रा कर देते हैं। ये इसका हेड हो गया, ये शोल्डर, और ये शोल्डर। तो फिर हमारी यहाँ से बाई की एंट्री बनेगी, यहाँ से ये मार्केट सेल में है। या पीछे से कोई भी पैटर्न बना के आ रही है, ये हमने, ये इतना अहम नहीं होता कि पीछे इसका कुछ भी है, सेलिंग में है, बुलिश है, बेरिश है, कोई भी ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जब हमने ट्रेड करनी है, तो अगर इस तरह का पैटर्न बन गया है, ये वाला जिसने इस तरह टेस्ट किया, इस तरह का एक बना दिया पैटर्न, तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से हम बाई की एंट्री लेंगे, और वो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा, जो कि मस्ट हिट होगा। तो इस तरह की एंट्रीज होती हैं, वो कंफर्म एंट्री, जिसको हम बोलते हैं कि ये कंफर्म है। तो आप टीपी लगा के चाहे सो जाएं, कि आपने टीपी लगाया और आप सो जाएं, और आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि ये हीट होगा, वो चाहे 2 दिन बाद हीट हो जाए या 4 दिन बाद हीट हो जाए। अगर आपने कोई अच्छी एंट्री ली हुई है, बाय किया है या सेल की कोई अच्छी एंट्री ली हुई है, जो कि आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, तो फिर आप उसको होल्ड रखा करें, और उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग लगा दें। आगे देखिए, हमने यहाँ से एंट्री ली है, हमारी यहाँ पे जा रही है मार्केट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो हम इसको, इसका जो है स्टॉप लॉस वो आगे करते जाएंगे, यानी स्टॉप लॉस जो है वो हम साथ साथ आगे करते जाएंगे, ताकि हमारी अगर ट्रेड कभी मार्केट हमारे ऑपोजिट पे जाती है, तो वो फिर भी प्रॉफिट में ही क्लोज हो, फिर वो लॉस में क्लोज ना हो। ठीक है, तो अब हम इसको मार्केट में कहीं देखते हैं कि ये जो पैटर्न है वो मार्केट में कहाँ पे बना हुआ है। अभी मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कोई मिल जाए, तो मैं आपको इसको वहीं करवाती हूँ, शायद इसी पैटर्न में जहाँ पे मैं अभी थी। अब मैंने कौन सा चार्ट ओपन किया हुआ था, CHF JPY का था, मुझे याद ही नहीं है मैंने चार्ट कौन सा ओपन किया हुआ था। चले खैर, जो भी किया था हम इसको ढूंढ लेते हैं, वहां पे मैंने ढूंढा हुआ था हेड एंड शोल्डर, तो मुझे याद नहीं कि मैंने पैड कौन सा ऑन किया हुआ है। पेन का भी नहीं था उस पे, यही है। हाँ जी, तो इस पे मैंने एक ढूंढा था हेड एंड शोल्डर, जो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को ये करवाती हूँ, ये लाइव में ये दिखाती हूँ आपको। किसी तरह अगर हम इसको देखें, तो ये भी हमारा, जैसे ये देखें, ये हेड है, और ये इसका, ये वाले, वो इसको हम कहते हैं हेड, ये हेड बन गया है, तो ये इसका नेक्स्ट शोल्डर है। तो ये यहाँ तक पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही है ना, तो ये यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे। यहाँ से अगर हम बाय की एंट्री लेते हैं, ये देखें, बाय की एंट्री लिए हमने, तो ये हमें अगले लेवल तक बाइंग देता है, यहाँ तक। ये इसका कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लाजमी होगा, जिसको हम अभी ड्रा करके देख लेते हैं ना, कि ये कौन सी सपोर्ट, कौन सी इसकी रेजिस्टेंस बनेगी। देखिए, अगर हम यहाँ से करते हैं ना इसको, तो सबसे पहला टीपी हमारा क्या होगा, ये वाला लेवल, सबसे पहला टीपी हमारा ये होगा। लग जाओ यार एकदम, ये वाला। तो इसको इसने हिट कर दिया हुआ है, इस लेवल को,
जब इस तरह मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है और हमें ये पता है कि ये प्राइस इसने पहले भी इस तरह रिजेक्ट की हुई है, ये वाली इस तरह से ये इसने एक बना दिया है, इसका शोल्डर है ये और एक हेड बन गया और उसके बाद फिर वो इन प्राइस से रिजेक्ट हुई है, ये देखें। तो इन्हीं प्राइस इस प्राइस से ये दोबारा अप गई है। तो फिर हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से हम बाई की एंट्री ले सकते हैं। तो वो हमारी कंफर्म एंट्री होती है और उसका अगर इस यहाँ तक हम टीपी ले लें तब भी हमें ये प्रॉफिट देती है, और यहाँ तक अगर हमें लगता है कि मतलब हमारा पैटर्न कंप्लीट होगा लाजमी, तो फिर हम इसकी अगला टीपी ये लगाते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेलिंग टीपी लगा सकते हैं इजीली, जब कभी हमें ये शॉर्ट ही हो जाए कि यहाँ से सेम प्राइस से मार्केट रिजेक्ट हो रही है और इस तरह जा रही है। जाहिर सी बात है ये H4 में बना हुआ है, तो हम 1 मिनट में तो इसकी हमें ये काफी टाइम देगी सोचने के लिए। ये यहाँ से देखें, उसने कैंडल्स भी फिर इस तरह की कुछ बनाई होती हैं कि जो हमें कंफर्म बता रही होती हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। ये देखें, यहाँ से इतने बड़ी कैंडल के साथ अप किया, और उसके बाद फिर हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। ये वाला तो कभी हिट नहीं होगा, और इसको थोड़ा सा डाउन करके रख सकते हैं ताकि ये हिट ना हो सके। तो फिर इसका अगला लेवल यहाँ तक हम इसका टीपी लगा सकते हैं। और टीपी हम जाहिर सी बात है इस तरह ही लगाएंगे, ट्रेलिंग टीपी हमेशा जब हमें पता हो कि मार्केट जो है ना वो हमारे लेवल से आगे जा सकती है, तो फिर हम उसको ट्रेलिंग ही लगाते हैं। कि या फिर हम देख रहे होते हैं, या फिर जब आप बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, प्रैक्टिस में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं, तो फिर टीपी नहीं भी लगाते। लेकिन आपने जब भी स्टार्ट करना है तो आपने टीपी स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करनी है, वैसे नहीं करनी। तो जब आपको बहुत कॉन्फिडेंट आ जाए ना कि आपको लगता है कि हमारा टीपी ही हिट होगा, हमारा एसएल नहीं हिट होगा, तो फिर आप ना भी यूज करें तो काम चलता है। या कई कई ऐसी ट्रेड होती हैं जिनमें आप नाम भी लगाएं तो खैर है। लेकिन जब कभी न्यूज़ हो मार्केट में और आपको बताओ कि न्यूज़ आने वाली है, तो तब आपने मस्त टीपी अपना टीपी भी यूज करना है और स्टॉप लॉस भी यूज करना है, एसएल भी होना चाहिए और आपका टीपी भी होना चाहिए, ताकि अगर मार्केट कभी आपके ऑपोजिट निकलती है तो कम से कम आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं, लॉस करके निकल जाते हैं या फिर प्रॉफिट में निकल जाते हैं। और कभी कभी ऐसे होता है, बल्कि ज्यादा मार्केट में जब न्यूज आती है तो ऐसे ही होता है, मार्केट जो है वो बहुत तेजी से एक तरफ निकल जाती है, बहुत तेजी से अ, मतलब बहुत तेजी से वो डाउन आ गई यहाँ से, स्पीड के साथ उसने इस तरफ लगा दी और उसी स्पीड के साथ वो फिर आपका एसएल या टीपी जो भी होता है हिट करके तो फिर दोबारा उन्हीं प्राइस पे चली जाती है। तो इसलिए इसमें फायदा ये होता है कि अगर आपने टीपी और स्टॉप लॉस कुछ भी यूज किया हुआ है तो कम से कम अगर आपका प्रॉफिट है तो वो भी आपके पास आ जाए। जैसे अगर आपने सेल ही किया हुआ था, मार्केट बहुत स्पीड से सेल में चली गई, तो आपका जहां पे भी टीपी उसको हिट किया और अगेन वो वापस आ गई, तो कम से कम आपको प्रॉफिट तो आ गया ना। या फिर न्यूज में आपको एक तो ये रीजन होती है, और दूसरी ये होती है कि न्यूज में आपको मौका भी नहीं मिल रहा होता। कई दफा ऐसे होता है कि इतना स्प्रेड होता है और इतनी तेज मार्केट होती है कि एंट्री भी नहीं ली जाती होती, मतलब कई दफा आप एंट्री नहीं लगा सकते और लग ही नहीं रही होती कई ब्रोकर पे। और कई ऐसे होता है कि आपको इतनी स्पीड और इतना स्प्रेड बढ़ा देते हैं कि वहां पे ट्रेड करना वैसे ही लॉस में चला जाता है, कि आपको और ज्यादा लॉस हो रहा होता है। तो इसलिए फिर जब भी न्यूज में करना है या फिर आपने स्टार्ट जब लेना है तो आपने मस्ट इसमें टीपी और स्टॉप लॉस यूज करना है। तो हेड एंड शोल्डर ये पैटर्न इस तरह हमें एक और कोई मिल जाए जो कि मुझे जिस तरह मैंने आपको, ये तो हमें स्पोर्ट पे मिला ना, अगर हमें कोई रेजिस्टेंस पे मिल जाए तो उसको भी हम देख लें। जब तक मैं देख रही हूँ आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, या फिर आपको खुद किसी पेड़ में नजर आता है तो वो आप मुझे दिखा सकते हैं।
किसी को कुछ नहीं पूछना, कोई क्वेश्चन नहीं है इसके बारे में। वैसे तो ये इजी पैटर्न है, अगर आप कहते हैं तो मैं एक और पढ़ा देती हूँ। वैसे तो ये इजी है, इसमें कोई इतना वो नहीं है, सिंपल सा है और इसको समझना भी मुश्किल नहीं है। वैसे आप इस तरह देखा करें कि मार्केट में जैसे कुछ चल रही है ना, जैसे अभी गोल्ड चल रहा है या कोई भी सारे पेयर चल रहे होते हैं ना, तो देखा करेंगे इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर तो आपको कोई पैटर्न समझ में आ रहा है, जैसे हेड एंड शोल्डर है, ये जो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन अगर आपको वैसे कोई पैटर्न इसमें मिल रहा होता है तो और भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं। तो अगर आपको कोई वेज मिलती है, कोई वेज बनती है, कोई ट्रायंगल बन रही है, कोई कभी कभी मार्केट जैसे ये देखें, ये इसने इस तरह सेम मूवमेंट है इसकी, तो उसी को वो रिपीट भी कर लेती है। कहाँ गया वो इसका, को लगा के थोड़ा हाईलाइट कर दूं। ये, तो ये देखें, ये एक इस तरह मार्केट ने ये लगाया हुआ है, सेम इस तरह बनाया है। और उसी तरह फिर उसने सेम उसी को, जैसे पहले चली थी मार्केट सेम वैसे ही वो दोबारा चल गई। मतलब जैसे वो एक उसने, तो सेम इसने ये डबल सा वो ट्वेन्स बना दिए हैं इस तरह से। तो मतलब जब हम ऐसे मार्केट आ रही होती ना, देखें इस तरह आ रही है, हमें ये पैटर्न कंप्लीट मिल गया, इसको भी हम इस तरह ट्रेड कर सकते हैं। ये पैटर्न इस तरह बन गया, इस तरह अब, और फिर ये यहाँ से हमें सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, तो यहाँ से हम सेल की एंट्री ले लेते हैं। तो जाहिर सी बात है हम इसको यहाँ पे टीपी लगाएंगे, यहाँ पे टीपी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टीपी लगाएंगे तो ये, अगर हमें जब हमें ये पता चल रहा है कि ये इस तरह का पैटर्न बन रहा है, तो हम इसको ड्रा कर लेते हैं और हम यहाँ से कोई सेल की एंट्री अच्छी सी ढूंढते हैं। यहाँ से हमें सेल की मिल गई, यहाँ से मिल गई, तो हमने सेल कर लिया यहाँ तक। जब हमें ये पता चल रहा है कि ये मार्केट गिरने के मोड में नहीं है, अगला लेवल नहीं हिट करी, तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद देखें फिर वो उसी को रिपीट कर रही है, उसी तरह अप गई है और ये वाली प्राइस उसने लगाई है, ये वाली। तो दोबारा से वो फिर उसी तरह इसी तरह सर्कल बनाती हुई डाउन आ गई। अब हम यहाँ से सेल की एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, सेल हो गया, यहाँ से भी ले सकते हैं, सेल हो गया। तो अब यहाँ से सेल की अगले लेवल तक ये फिर इसको हिट के लिए, अब इसने ये दोनों दफा एक इस तरह का ट्विंस बना दिया है, ये एक इस तरह का पैटर्न बना दिया है। जब यहाँ से ब्रेक किया इसको निकल गई, तो फिर अब अगले लेवल पे फिर कुछ और बनाना शुरू कर दिया। अब ये यहाँ से बाय चली गई है, ये क्रॉस किया तो हम कंफर्म यहाँ से बाय में चले जाते हैं, क्योंकि ये लेवल इसने दो दफा नहीं ब्रेक किया था, अब थर्ड टाइम इसने ब्रेक कर दिया। तो फिर नेक्स्ट किसी पे चले जाते हैं। अभी ये नेक्स्ट का तो हम है जब ट्रेड करेंगे तो बताऊँ, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसी तरह जैसे कोई पैटर्न बन रहा होता ना, तो ये भी मार्केट में देखा करें, ताकि आप ये ये छोटा सा एक काम है, इसको इतना मतलब वो नहीं कह सकते हम कि ये बहुत मुश्किल है। कोई भी पैटर्न है उसको आप देखें, कुछ बन रहा है, कोई इस तरह कप की तरह बनता है और साथ फिर कोई फ्लैग्स बन रहे होते हैं वो। तो इसी तरह अपने पैटर्न ढूंढने हैं, और जब एक पैटर्न स्टार्ट होता है ना, तो वो कंप्लीट भी होता है। तो वो तो चाहे जैसे कुछ देर बाद हो, कुछ दिनों के बाद हो, या कुछ घंटों के बाद भी हो जाए, तो वो कंप्लीट हो जाता है। इसलिए पैटर्न जो है ना वो बहुत अहम होते हैं। तो कोई भी पैटर्न आपको नजर आता है तो उस पे उसको देखा करें। जैसे अभी हम देखते हैं कि इसको जहाँ पे मार्केट है इस टाइम ये वाली लाइव है, तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। देखें जितना मैंने अभी तक आपको वो पढ़ाया है ना, तो वहां से देखें हम इसकी सबसे पहले ये इसकी स्पोर्ट है, सॉरी लग जाओ, ये इसकी स्पोर्ट है जो कि ऐसे है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, इधर ये सपोर्ट बनी है।
अब हमने ये देखना है, अब ये लगाने के बाद हमें ऊपर का सारा आइडिया हो रहा है कि मार्केट जो वो किस तरह। अब हमने देखना है कि नेक्स्ट इसमें अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं तो वो क्या होती है। नेक्स्ट हम इस लेवल को इस लेवल के साथ मिला देते हैं। ठीक है, ये तो अब इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें पता ये चल रहा है कि मार्केट जो है वो अप है ना, बुलिश है मार्केट। तो ये जो इसका अब जो टेस्ट करना बनता है ना, वो इसका लाजमी इस लेवल को टेस्ट करना बनता है। इन प्राइस को टेस्ट करेगी तो फिर ये इस तरह देगी। अब हमें यहाँ पे एंट्री क्या लेनी चाहिए, जब मार्केट इस ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है ना, तो अब क्योंकि ये ट्रेंड की लाइन है, अब हमें एंट्री क्या लेनी है। अब हमने देखना है जब मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ से चाहे अब भले इंटर ना हो, क्योंकि इसमें ट्रेंड जो है वो सेल का है, तो बाय की एंट्री जो है वो रिस्की है। तो यहाँ से आप इंटर ना हो, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। जब ये आपने लाइन ड्रॉ की है, जब मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ से रिजेक्शन दे दिया, कुछ कैंडल्स इस तरह की बन गई हैं, जैसे ये कैंडल रिजेक्शन कैंडल है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए। तो ये देखिए जाएगी, ये मुझे कंफर्म है कि ये अब जाएगी, या फिर ये लेवल भी हो सकता ना भी जाए, लेकिन फिर भी हम बाय की एंट्री नहीं लेंगे। बाय की एंट्री इसमें रिस्की है। आपने यहाँ से सेल की एंट्री, जब यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है, इन प्राइस पे होती है या इससे किसी डाउन प्राइस पे थोड़ा सा नीचे भी हो जाती है, रिजेक्ट होती है, तो हम यहाँ से सेल की एंट्री लेंगे और सेल करके फिर ये यहाँ तक सेल होगी, इस लेवल तक। ठीक है, तो जो ट्रेंड बनता है हमने इस तरह उसमें एंट्री ढूंढनी है। अब ये एक लेवल हमने लगा लिया, इसमें कोई सिर्फ मैंने ये सपोर्ट लगाई है और ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जिसने हमें अपनी अगली ट्रेड बता दी है। तो इतना सा एक है, और थोड़ी सी आपको कैंडल की इंफॉर्मेशन जब मिल जाएगी, जब आपको पता चलेगा कि कैंडल्स जो है वो किस तरह वर्क करती हैं, तो फिर आपको यहाँ पे कंफर्म एंट्री भी मिल जाएगी। जैसे ये है कि अभी आपको कैंडल्स का इतना पता नहीं, यहाँ पे कैंडल्स जो है वो सारी बुलिश बन रही है ना। अब यहाँ से उसने कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं बनाई, ये H4 की कैंडल्स हैं जो कि बड़ी ऑथेंटिक है। हम इसको H1 में देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लेनी है तो हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में इसलिए देखेंगे कि हमें ये श्योरिटी हो जाए कि कैंडल जो है ना, मतलब H4 तो बहुत टाइम के बाद हमारे पास आता है, तब तक चाहे हमारा लेवल भी हिट हो जाए। तो इसलिए हमने H1 में देखना है कि अगर ये रिजेक्शन में कोई कैंडल बना रही है तो फिर हमने एंट्री लेने की ट्राई कर, मतलब एंट्री लेनी है। अभी H1 में भी ये कोई इस तरह की कैंडल नहीं बना रही, इसकी क्लोजिंग जब होगी तो हम देखेंगे कि ये कैंडल कौन सी बना रही है। तो हो सकता है ये इस लेवल को टेस्ट करके गिर जाए। तो अभी हम इसको कंफर्म नहीं कहते जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती ये वाली। अगर कैंडल अब क्लोज होती है तो ये फिर ये वाली प्राइस के बाद आएगी। अगर यहाँ से एक कैंडल इस तरह की बनाती है और अगली कैंडल फिर कोई रिजेक्शन कैंडल बना देती है, तो फिर हम इसमें एंट्री लेके, तो इसका स्टॉप लॉस हम ये लगाएंगे, ये वाली प्राइस ये लगा के, तो फिर हम इसमें सेल की एंट्री ले लेंगे और इसका जो टीपी है वो ये लगा लेंगे। ठीक है, अब ये सिर्फ दो चीजों पे हमें, दो नहीं, हम कैंडल्स भी साथ ऐड करें तो हम तीन चीजों पे, यानी तीन हमारे कोई इस तरह के वो कहते हैं स्ट्रेटजी हैं जो हमें एक ट्रेड दे रहे हैं। तो आप सोच लें कि फॉरेक्स जो वो कितना इजी है। अब तक आप लोगों को फॉरेक्स इजी लगा है कि मुश्किल लगा है? बताएं, कुछ बोले नहीं तो मुझे लगेगा मैं अकेली बोल रही हूँ। बताएं अब। मुश्किल। मुश्किल लगा है? अब तक सीखने, इतना सीखने के बाद भी मुश्किल लग रहा क्योंकि है? अभी तक आसान बहुत है। थोड़ा। जी जी, बोले अदी। मैंने बोला कि अभी तक तो हमने इतना कुछ सीखा है मेरे ख्याल से कि हम ट्रेड तो नहीं कर सकते। ये मैंने आपको जो चीजें सिखाई ना, दो लेवल पे मैंने दो चीजों पे आपको ट्रेड बता दी है कि आपने सिर्फ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा की और एक ट्रेंड लाइन ड्रा की, तो आपको अपनी अगली ट्रेड मिल गई। अब आप बताएं कि इसमें मैंने इससे ज्यादा कोई वो ऐड किया है कि यहाँ से हमें ये लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी नेक्स्ट ट्रेड क्या होगी, या फिर हम इसको इस तरह देखेंगे उस तरह देखेंगे। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने दो लाइंस ड्रा की। ट्रेंड लाइन को जब ये क्रॉस कर जाएगी तो फिर
अगर क्रॉस करके, इसलिए तो मैंने कहा यहाँ से हमने बाय नहीं करना, बाय की रिस्की है। हमेशा ट्रेंड के साथ आपने ट्रेड करनी, वेट कर लेना। ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड होता है। अच्छे ट्रेडर जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि डेली ट्रेड करें। अच्छे ट्रेडर जो होते हैं वो अच्छी एंट्री का वेट करते हैं। जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो जरूरी नहीं है कि डेली हर टाइम आपके ट्रेड लगी होनी चाहिए, आपके अकाउंट्स पे ट्रेड चल रही हो, और वो चाहे माइनस चल रही हो, कोई बात नहीं, बस चल रही हो। ऐसे नहीं, आपने ट्रेड का वेट करना है। जब आपको कोई अच्छी एंट्री मिलेगी तब आपने लेनी है। अब देखिए, मैंने आपको ये नहीं कहा कि यहाँ से मैम एंट्री ले मेरा लो। ना एक क्वेश्चन था कि जी जी लाइक हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और साथ जैसे पैटर्न वगैरह है, ये चैनल है, सब चीज इसको माइंड में रखते हुए हम लोग देख रहे हैं कैंडल्स को भी। जी। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमने बाइंग की एंट्री लेनी है या सेल सेल, लाइक वो मुझे चीज थोड़ी सी नहीं क्लियर कि अब हम लोग किस तरीके से एंटर होंगे या किस तरीके से आउट होंगे, और लाइक किस तरीके से क्या करना, थोड़ा सा मुझे ये एक्सप्लेन कर दें, मुझे ये चीज़ थोड़ी क्लियर नहीं है। जी जी देखिए, जब आपके पास नॉलेज होता है ना, जो सबसे इसका वो आंसर है ना, वो ये कि जब आपके पास नॉलेज होता है ना, तब आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होता। मतलब जब आपके पास आंसर्स होते हैं तो फिर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होता। अब आपके पास आंसर नहीं है कि आपने एंट्री कहाँ से लेनी है, आपने किस तरह ट्रेंड को फाइंड करना है, किस तरह आपने लेवल्स लगाने हैं। सबसे पहले आपने लेवल्स लगा लेने हैं। ये देखिए, मैंने सिर्फ 2 लाइंस ड्रा की हैं आपके सामने, मैंने कुछ भी नहीं ऐसा किया जो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया हुआ इसमें से। तो ये देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं ना, मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई है। सिर्फ मैंने मार्केट को जूम आउट करके देखा जी है जी। कि इस टाइम ये चल कैसे रही है। तो एक इसकी ये स्पोर्ट लगा दी है, ये स्पोर्ट है और ये ट्रेंड। अब हमने देखना है कि अगर हमारी जो मार्केट है वो सेलिंग में है, ये देखें, ये सेल में चल रही है ना, ये यहाँ से ट्रेंड यस जो वो मैम। डाउन आ रहा है, सेलिंग में है ना। तो हमने कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है इस तरह की कि हम इसको सेल कर सकें। मतलब यहाँ से हम बाय की एंट्री नहीं लेंगे। अगर हमें, मुझे ये लग रहा है कि बाय में जाएगी और इस लेवल तक जाएगी, तो हम बाय में नहीं जाएंगे। हम इसमें देखेंगे, वेट करेंगे जब ये इस लाइन को टच करके कुछ इस तरह की कैंडल्स बनाएगी। कैंडल्स जो होती है ना वो बहुत अहम होती है, कैंडल्स को समझना, कैंडल्स को पढ़ना। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी लेकिन अभी आप वहां पे नहीं आए। तो कैंडल्स जो है ना वो हमें बता रही होती हैं कि नेक्स्ट जो है वो सेल होगा या बाय होगा, जो कैंडल्स होती हैं। आप ये कैंडल्स देखें, यहाँ से इसने ना डोजी बनाया हुआ है, और डोजी है कि हैमर यस है ना। मैम। तो ये यहाँ पे इसने जी। बाय का सिग्नल दिया हुआ, ये बाय है, तो बाय ये हो गया हुआ, यहाँ से इतना यहाँ तक बाय चला गया। तो ये एक लेवल है, यहाँ पे आके थोड़ा सा स्लो, जब भी किसी लेवल पे मार्केट आती है वहां पे आके स्लो जरूर होती है। ये यहाँ पे आके स्लो हो गई है। अब हम वेट करेंगे कि इस घंटे की, 1 घंटे की कैंडल ना, इस घंटे में जब क्लोजिंग होगी तो कैंडल की क्या शक्ल होगी, मतलब कैंडल कौन सी होगी, ये कौन सी कैंडल होती है, क्या वो बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है। फिर हमने इसको मतलब करना है, हमने फिर जज करना है कि हमें क्या करना है नेक्स्ट, जब कैंडल क्लोज हो जाएगी। अभी तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते कि आफ्टर 6 मिनट्स ये कौन सी कहाँ पे क्लोजिंग देती है। अगर ये सेम जिस तरह की अभी कैंडल बनी हुई है, सेम इसी तरह क्लोजिंग दे देती है, तो ये फिर अपने ट्रेंड को वो कंटिन्यू करेगी, मतलब ये बुलिश ही मैम मेरा एक रहेगी। क्वेश्चन है। जी जी मैम जैसे कि ये अभी आपने लाइन ड्रॉ की है, तो ये अभी मार्केट ऊपर जा रही है, आपने बोला है कि इसको ये टच करके नीचे आएगी तो कुछ कैंडल को देख के हम उसके बाद ट्रेड लेंगे। जी। तो जैसा कि अभी आपने ये किया है, तो ये यहाँ तक आते आते मेरे ख्याल से तो कोई 2-2.5 घंटे तो लगा देगी, तो ऐसे ही टिकटिकी बांध के देखते रहेंगे नहीं, जरूरी तो नहीं लैपटॉप को। देखना, आप 2 घंटे बाद देख लें।